बच्चों पहले वीडियो में हमने स्टैटिक्स के पहले वीडियो में, अगर आप पहला ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले भी एक वीडियो हमने बनाया है स्टैटिक्स पार्ट वन में आपको हमने बताया था कि मध्यिका, माध्य और बहुलक, याद रखिएगा ये तीन चीजें हमने वहां पर समझाई हैं पहले वीडियो में, आप उसको पहले देखिएगा। ये पार्ट 2 है, स्पेशल केस के जब सवाल आते हैं आपके एग्जाम में तो वो आपको कैसे करना है वो सारी चीजें बताता हूं मैं। पंकज देवा, कैरियर प्लस कोचिंग, प्रयागराज से। क्लियर है? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 2 और सबसे स्पेशल सवाल जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं उन कुछ सवालों को लेते हैं और वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस पार्ट 1 नहीं देखे हैं उसको प्लीज एक बार आप जरूर देखिएगा ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएं। आइए देखिएगा पार्ट 2 में पहला सवाल है। जैसे मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार से सवाल आ जाता है, कैसे? कहता है कि मीडियन 11 दिया हुआ है, मीन 9 दिया हुआ है, तो मॉड निकालना है। मतलब कि आपको मध्यिका दी गई है 11, माध्य दिया गया है 9, तो आपको बहुलक बताना है। तो डायरेक्टली कैसे आप निकालेंगे, इस बात को आपको समझना है। तो देखिएगा मॉड बराबर क्या होता है, मॉड बराबर आप डायरेक्टली लगा सकते हैं 3, आप यहां पर मीडियन -2 मीन, ये देखिए एक फार्मूला है। माध्य मतलब बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यिका -2 माध्य। याद रहेगा क्या? बिल्कुल, क्योंकि सवाल डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है तो यहां से आप सवालों को बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास मीडियन दिया गया है 11 मतलब 3 गुणे 11 और -2 मतलब कि आप यहां पर देखिए 2 इंटू माध्य दिया गया है 9, डायरेक्टली रख दीजिए। यहां पर देखो कितना हुआ 33 -9 दूना 18। समझ पा रहे हैं यहां पर? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो अंतर आ गया वो 15 का अंतर आ गया। ये जो 15 आया हमारे पास वही हमारा क्या है, बहुलक। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं क्या, मॉड निकालने का ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो रहा है, दिख रहा है, सबको स्पष्ट है? तो आप कैसे करेंगे इस तरह के सवाल? अगर डायरेक्ट आपको सवाल इस प्रकार से दिया जाए, मीडियन दिया जाए, मीन दिया जाए, तो आप डायरेक्ट मॉड निकाल सकते हैं। सपोज मान लीजिए हमने ये 15 दिया गया है, सपोज मान लीजिए, और ये आपका दिया गया 12, सपोज इस प्रकार से सवाल दिया गया, डायरेक्ट मॉड पूछा गया, तो आपको करना क्या, मीडियन का 3 गुना, 3 गुणे 15 -2 गुणे इसका दुगना, तो ये कितना 15 × 45 और 12 दूना 24। आप देख पा रहे हैं इसका अंतर हमारे पास कितना आ गया, 21। तो ये जो 21 हुआ हमारा वो सीधा सीधा मॉड आ गया। तो आप इस प्रकार से आप डायरेक्ट सवालों को लगा सकते हैं। तो बस इसको याद रखिएगा, मध्यिका का 3 गुना माइनस माध्य का दुगना घटा देंगे तो आप क्या निकाल लेंगे, बहुलक निकाल लेंगे। यकीन है कि आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत तेजी से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक सवाल तो ये स्पष्ट है कि अगर इस प्रकार से सवाल आता तो हमने 2 सवालों को आपको बताया, डायरेक्टली आप इस प्रकार से सवालों को क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। एनटीपीसी रेलवे के लिए स्पेशल केस है और स्पेशल सवाल आते हैं, आपके लिए बहुत हितकर होगा। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरे टाइप का सवाल लेते हैं। दूसरा टाइप का सवाल जो आपके पेपर में आता है वो किस तरीके से आता है, देखिएगा। इसमें पार्ट 1 देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि वहां पे मध्यिका, माध्य और बहुलक को बहुत आराम से, बहुत बेहतर तरीके से हमने समझाया। उसको देख करके आप, ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 में डायरेक्टली जो सवाल बनते हैं वो कैसे बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखें डायरेक्टली सवाल कैसे बनता है। सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक सवाल आ गया, कहता है मीन एंड मॉड का डिफरेंस। ये देखिए डिफरेंस 18 है, ये दिया हुआ है सवाल, और डायरेक्ट पूछा, ये देखिए मॉड दिया हुआ है, कहता है ये देखिए ये दिया हुआ है कितना, 7। आप देख पा रहे हो कि यहां पर हमको क्या दिया गया, मॉड दिया गया, और क्या दिया गया, मीन और मॉड का अंतर दिया गया। डायरेक्टली आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि मीडियन क्या होगा, मीडियन क्या होगा मतलब मध्यिका क्या होगा। चलिए समझ पा रहे हैं हमारी बात को, मध्यिका क्या होगा। तो आइए मध्यिका निकालेंगे डायरेक्ट कैसे। तो इनमें भी एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आप समझिएगा कैसे रिलेशन होता है। डायरेक्टली होता है कि मॉड बराबर, ये देखिए ये मीडियन -2/3 क्या, मीन माइनस मॉड। क्लियर है सबको? मतलब कि बहुलक बराबर मध्यिका -2/3 माध्य माइनस बहुलक। ये देखिए इसकी वैल्यू आपको पेपर में दी गई है, इसकी वैल्यू पेपर में दी गई है, आपको इसे निकालना है। बड़ा आसान तरीके से आप देखिएगा, मॉड आपको दिया गया है, मॉड की वैल्यू कितनी दी गई है, 7 दी गई है, आप 7 रख दीजिए। फिर मीडियन आपको निकालना है, मतलब मध्यिका आपको निकालना है -2/3, और इसकी भी वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है, 18 दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करिए, 18 6 दूना 12, माइनस में 12 इधर आएगा, 7 + 12, इस प्रकार से ये मीडियन हो गया। और यहां पर आप जोड़ लेंगे तो ये 19 आ गया, 19
ये आपका क्या है, मीडियन है, मतलब मध्यिका आ गई। क्या बात आपको समझ में आ रही है क्या? डायरेक्टली अगर आपको सवाल पेपर में दिया जाता तो आप कैसे बेहतर तरीके से लगाएंगे, इस बात को समझिएगा। अगर आपको माध्य और बहुलक, याद रखिएगा माध्य और बहुलक इस प्रकार से इसका अंतर दिया जाएगा तो आप कैसे सवालों को लगाएंगे, इस बात को आपको समझना है। चलिए एक सवाल और लेते हैं, ठीक है, एक सवाल और आपके लिए, ठीक है। पहला ये देखिएगा, सपोज मान लीजिए अगर हम इस प्रकार से चलें, डायरेक्टली अगर आपसे कोई पूछे, देखिए ये रिलेशन हमने आपको बता दिया कि बहुलक जो होगा, बहुलक मध्यिका, ये देखिए मध्यिका -2/3, ये देखिएगा क्या होगा, माध्य माइनस बहुलक, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। हमें सवाल में दिया गया है क्या, बहुलक की वैल्यू सपोज मान लीजिए यहां पर दिया गया है, कितना दिया गया है, सपोज मान लीजिए 10 दी गई है। मध्यिका हमको निकालना है, मध्यिका निकालना है, ये यहां पर -2/3 और यहां पर 27 दिया गया है। बात समझ पा रहे होंगे? तो यहां पर इसको काटेंगे, 3 9 27, 9 दूना 18 इधर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं इस प्रकार से, है ना, पक्षांतर कर लेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे जो 9 दूना 18 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, 10 + 18 बराबर ये मध्यिका आ गई। क्या बात समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। इस प्रकार से ये अपना 28 जो होगा वो मध्यिका आ जाएगी। क्या समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल, चलिए समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से टाइप 2 में हमने देखे 2 तरह के सवाल हमने बेहतर तरीके से आपको बताया कि आपको रिलेशन पहले वाले में 3 गुना मध्यिका -2 गुना माध्य कर देना है तो आपका बहुलक निकल आएगा। दूसरे में अगर मध्यिका निकालने की बात करें तो आप यहां पर रिलेशन कर देंगे, मतलब तीनों का रिलेशन एक साथ चलता है। तो 3 तरह के सवाल बनते हैं। एक टाइप और है हमारे पास, उस टाइप को भी पहले कंप्लीट कर लेते हैं। और इस प्रकार से अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपके एनटीपीसी के रेलवे के जो सवाल होंगे वो कहीं से भी गलत होने वाले डियर नहीं है। तो चलिए एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। लास्ट में पहले एक टाइप और सवाल देखते हैं। सवाल किस प्रकार से है हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास मीन, यहां पर मीन माइनस मॉड, सपोज मान लीजिए 12 दिया हुआ है और मॉड की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 6। समझ पा रहे हैं? मीन मतलब माध्य, मॉड मतलब बहुलक, बहुलक ये। तो आपको डायरेक्ट आपको बताना है कि भाई मीडियन क्या होगी, मध्यिका क्या होगी। चलो मध्यिका आपको बताना। सवाल ये आपके एनटीपीसी का सवाल है, मीन माइनस मॉड इक्वल टू 12, मतलब माध्य माइनस बहुलक का मान दिया है 12 और मॉड का मतलब 6। अब आपसे मीडियन पूछा जा रहा है। चलिए फटाफट बताओ, जो लोग भी एनटीपीसी की रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से आंसर बताएं। कैसे बताएंगे? तो चलिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसको भी समझ लेते हैं कैसे हम डायरेक्ट बताएंगे। तो मॉड बराबर आप इस प्रकार से ध्यान से समझिएगा, यहां पर चूंकि मीन माइनस मॉड है, याद रखिएगा मीन माइनस मॉड है, तो इस बात को आपको समझना होगा कि ये जो मीडियन है, सॉरी इसको थोड़ा समझिए, ये मीडियन है। अगर ये दिया जाए, है ना, मीडियन के केस में मीन माइनस मीडियन, अगर 12 है मॉड 6 है तो आप कैसे लगाएंगे, इस बात को आपको समझना है। ये आपका मीडियन होगा, है ना, ये आपका केस होगा। तो कैसे करेंगे आप? मॉड बराबर आप जानते हैं, देखिएगा ध्यान से हम कैसे चीजों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या होगा, मीन -3 और इन दोनों मीन माइनस मीडियन, ठीक है। चलो तो यहां पर हम रख देंगे, मॉड की वैल्यू दी गई है क्या, मॉड की वैल्यू दी गई 6 और यहां पर देखिए मीन की वैल्यू नहीं पता है। आपको क्या करना है, आपको यहां पर मीडियन तो दिया है, यहां पे मीन निकालना होगा। फिर आपको मीन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? चलिए मीन को निकालना है आपको। तो 6 दिया हुआ है, मीन आपको निकालना है, क्लियर हो रहा है। माध्य आपको निकालना है 3 गुणे ये वैल्यू दी गई है कितनी, 12 रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा 6 है, यहाँ पर 12 का 36 और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से 36 इधर आ गया तो ये मीन हो गया और ये आ गया 6 दूना 12 मतलब 42 हमारा आंसर होगा। ये माध्य बराबर आ गया। समझ पा रहे होंगे? फिर से समझिएगा, अगर कभी भी माध्य और मध्यिका, याद रखिएगा माध्य और मध्यिका का अंतर 12 है और बहुलक का मान 6 है और डायरेक्ट अगर आपसे माध्य पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, इस बात को आपको समझना था। तो डायरेक्ट निकालने का हमने तरीका बताया था कि बहुलक बराबर हो जाएगा क्या, माध्य -3 गुणे ये मीन माइनस मीडियन, मतलब 12 का 36 उधर गया, 6 + 12 का 36 ये हो गया हमारा 22।
तो ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये रिलेशन है मीडियन, मॉड और मध्यिका में। बात समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से ये देखो तीनों फार्मूले हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुलक, मध्यिका, माध्य। अगर आपके पास मध्यिका डायरेक्ट दिया जाए, माध्य दिया जाए या बहुलक पूछा जाए या इन तीनों में से कोई एक पूछा जाए तो आप डायरेक्टली सवालों को लगा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मॉड माइनस मीडियन 2/3 मीन इंटू मॉड माइनस मॉड, मतलब बहुलक बराबर मध्यिका माइनस 2/3 माध्य माइनस बहुलक। तो अगर कभी इसकी वैल्यू डायरेक्ट दी जाए, इन दोनों में से कोई एक दिया जाए तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से यहां पर देखेंगे मीन माइनस मीडियन है, तो इनमें से कोई भी एक रिलेशन आपको दिया जाए और आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप उनको क्या कर सकते हैं, बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो हमने बताए, इसमें जितने तरह के सवाल पेपर में आपके आए थे हमने उन सवालों को लिया है। एक पार्ट और है जो ग्राफिकल आते हैं। ग्राफिकल का मतलब ये हम कर सकते हैं चार्ट वाले जो सवाल आते हैं, जो इस प्रकार से चार्ट वाले आते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो चार्ट वाले सवाल आते हैं, जो पदों की संख्या को है ना इस प्रकार से जो चार्ट में सवाल आते हैं, ठीक है, संख्या और यहाँ पे, तो जो ये चार्ट के सवाल आते हैं ना, अगर इन चार्ट के सवालों की भी ज़रूरत होगी तो हम नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बता देंगे। अगर आपको ज़रूरत लगे कि हाँ चार्ट के सवालों को भी पढ़ना है तो आप कमेंट्स में ज़रूर करिएगा, हम चार्ट का सवाल नेक्स्ट पार्ट 3 में आपको बता देंगे बेहतर तरीके से। तो याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट है रेलवे एनटीपीसी के लिए कि आपको किस तरह से स्टैटिक्स के सवालों को बेहतर तरीके से सॉल्व करना है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो में हमने कंप्लीटली सॉल्व किया है। बहुत छोटा सा वीडियो है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और इस तरह के सवालों को आप सॉल्व करके देख सकते हैं। आप बेहतर तरीके से आप उसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करिए। अगर कोई डिमांड है किसी भी टॉपिक को लेकर के, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक को लेकर के, जैसे क्रमचय, संचय, प्रोबेबिलिटी या किसी भी तरीके के टॉपिक को जो एनटीपीसी के लिए आपने तैयारी किया लेकिन अभी बेहतर नहीं तैयारी हो पाई, तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। उस वीडियो को हम बहुत जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।